दोस्तों, मशहूर फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को इस साल 2023 के लिए भारतीय फिल्मी जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड की शुरुआत सन 1969 में हुई थी। इस साल ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों वहीदा रहमान जी को दिया गया। 86 साल की हो चुकी वहीदा रहमान जी को ये सम्मान मिलने में भारत सरकार ने जरूर देर कर दी, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो आज का ये पूरा वीडियो वहीदा जी के सम्मान में आप सबों के लिए। दोस्तों, वहीदा जी को आज की न्यू जनरेशन भले ही कम जानती हो, लेकिन एक समय में फिल्म इंडस्ट्री में इनकी तूती बोलती थी। बेहद ही कम उम्र, लगभग 16-17 साल की उम्र से फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली वहीदा रहमान जी का सपना तो डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनका जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपेट में हुआ था। तब ब्रिटिश हुकूमत थी। इनके पिता मद्रास प्रेसिडेंसी में ही जिला आयुक्त के पद पर तैनात थे। अपनी 4 बहनों में वहीदा रहमान सबसे छोटी थीं। उन्होंने बचपन में ही चेन्नई में भरतनाट्यम में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीदा जी के लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जिसने उन्हें फिल्मों की तरफ मूव करने या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीदा रहमान जब किशोरावस्था में ही थी, तभी 1955 में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। घर के आर्थिक हालात, माँ की बीमारी और पिता की मृत्यु ने उनके डॉक्टर बनने के सपने को खत्म कर दिया था और अपनी नृत्य क्षमताओं के कारण मिलने वाले फिल्म प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस तरह वहीदा रहमान जी के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। उनकी पहली फिल्म थी रोज़ुलू मराई। इस तेलुगु फिल्म में उन्होंने एक नर्तकी की भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष उन्हें फिल्म जयसिम्हा मिली, जिसमें उन्हें एनटी रामाराव के अपोजिट कास्ट किया गया था। उनके लाइफ में दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हिंदी बेल्ट के फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता गुरुदत्त की नजर उन पर पड़ती है। आज गुरुदत्त की गिनती महानतम फिल्म निर्देशकों में होती है, लेकिन तब गुरुदत्त भी अपने शुरुआती दौर में ही थे। उन्होंने वहीदा रहमान को क्राइम थ्रिलर सीआईडी में कामनी के रूप में कास्ट किया। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म बनी। हिंदी फिल्मों में तब मधुबाला, नरगिस और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों का बोलबाला था। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना, अपनी पहचान स्थापित करना इतना आसान नहीं था। 1957 में गुरुदत्त के साथ उन्होंने फिल्म प्यासा में मुख्य भूमिका निभाई। दोस्तों, इस फिल्म में उन्होंने एक वेश्या की भूमिका निभाई थी। 50 के दशक में अभिनेत्रियां उन कैरेक्टर्स को निभाने से बचती थीं जिन्हें तत्कालीन समाज ने नैतिक मर्यादा की लाइन से बाहर रखा था, लेकिन वहीदा जी ने ये जोखिम उठाया और वो इसमें सफल भी रही। इसके बाद गुरुदत्त के साथ 12 o'clock, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम जैसी कई क्लासिक हिट फिल्में दी। फिल्म साहब बीबी और गुलाम के लिए वहीदा रहमान जी को सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर नामांकन मिला। साथ ही इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। वहीदा रहमान अब बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी थी। इस तरह 1960 के दशक के शुरुआती दौर तक वहीदा रहमान अब किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। बात एक रात की, राखी, एक दिल 100 अफसाने, कोहरा, 20 साल बाद आदि। वहीदा रहमान अब तीसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री बन चुकी थी। वो अपने फिल्मी करियर के टॉप पर थी, लेकिन 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड ने उन्हें चोटी का कलाकार बना दिया। फिल्म में सुपरस्टार देव आनंद उनके अपोजिट थे, लेकिन वहीदा जी ने फिल्म में अपने अभिनय का ऐसा जादू चलाया कि हर तरफ उनकी ही चर्चा थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। ये फिल्म आज भी एक क्लासिक है। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी तो वीडियो के बाद इसे जरूर देख लेना। 1966 में आई फिल्म तीसरी कसम में उन्होंने सुपरस्टार राज कपूर के अपोजिट काम किया। ये फिल्म भी एक बड़ी क्लासिक है। राम और श्याम, नीलकमल, खामोशी, पत्थर के सनम, आदमी आदि हिट फिल्में उन्होंने दी। इसमें 1968 में आई फिल्म नीलकमल के लिए उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
इसी बीच 1974 में वहीदा रहमान जी की शादी शशि रेखी, जिन्हें स्क्रीन नेम कमलजीत के नाम से जाना जाता है, से हो जाती है। शादी के बाद वे बेंगलोर में शिफ्ट हो जाती हैं और फिल्मों में मैक्सिमम बतौर सहायक किरदारों को निभाते रहती हैं। इस कड़ी में फिल्म कभी कभी, त्रिशूल, ज्वालामुखी, नमक हलाल, चांदनी आदि फिल्में शामिल हैं। 1991 में आई फिल्म लम्हे के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग से विश्राम की घोषणा कर दी। सन 2000 में उनके पति कमलजीत की अचानक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वे मुंबई वापस आ जाती हैं। करीब 10 साल के लंबे अंतराल के बाद सन 2002 में आई फिल्म ओम जय जगदीश से वे फिल्मों में वापसी करती हैं। इसके बाद वाटर, रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आती हैं। वहीदा रहमान जी ने फिल्मों में एक लंबा सफर तय किया है। पर्दे पर उन जोखिम भरे चरित्रों को बखूबी जीवंत किया है जिसे तत्कालीन समाज टेढ़ी नजरों से देखता था। चाहे तीसरी कसम की हीराबाई हो, या गाइड की रोजी, या प्यासा की गुलाब हो, इन सारे ही चरित्रों को उन्होंने अपने सादगी भरे अभिनय से मनमोहक बना दिया है। फिल्मी गॉसिप से दूर सादगी से भरपूर जिंदगी जीते हुए उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होने के साथ साथ एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाया है, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। निश्चय ही वहीदा रहमान जैसा व्यक्तित्व दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे सम्मान की हकदार हैं और 86 साल की हो चुकी वहीदा रहमान जी को ये सम्मान मिला भी। हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए और वहीदा रहमान जी को ढेरों बधाइयाँ।